एवरीवन, एंड क्या आप सब जानते हैं कि क्या होगा अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है इन एयर, जहां पे एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर ड्रैग नेग्लिजिबल नहीं है, आपको एयर ड्रैग अकाउंट में लेना है एंड इसकी इनिशियल स्पीड ही इसकी टर्मिनल स्पीड से ज्यादा है, ग्रेटर है। ऑब्वियसली रेस्ट से छोड़ेंगे, नीचे mg से एक्सेलरेट करेगा, जैसे स्पीड इंक्रीज होगी ऊपर एक bv फोर्स लगने लगेगा, ड्रैग फोर्स, विच वेरीज विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड एक इंस्टेंट पे mg इक्वल्स bv हो जाएगा एंड v इक्वल्स mg बाई b। एक टर्मिनल स्पीड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड उसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे मूव करता है, उससे ज्यादा स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती है। लेकिन क्या होगा अगर इनिशियल स्पीड हम लोगों ने mg बाई b से ही ज्यादा फोर्स या फिर बेसिकली ज्यादा स्पीड से फेंका है इस ऑब्जेक्ट को, इनिशियल स्पीड, तो उस केस में विल द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी स्टिल इंक्रीज या फिर डिक्रीज, कम टू टर्मिनल वेलोसिटी और व्हाट? वेल द थिंग इज, जब इसको हम लोगों ने एक स्पीड से फेंका है, टर्मिनल स्पीड से ज्यादा स्पीड से फेंका है, मतलब द स्पीड इज ग्रेटर देन mg बाई b, तब इनिशियली नीचे एक mg डाउनवर्ड फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट का वेट, ऊपर इनिशियली भी एक ड्रैग फोर्स होगा क्योंकि अभी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास है। ड्रैग फोर्स इज b टाइम्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, मतलब अगर लेट्स कंसिडर लिमिटिंग केस, तो यहाँ पे b टाइम्स mg बाई b अगर आप देखते हो, दिस थिंग इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर। अगर टर्मिनल वेलोसिटी से फेंका सो b टाइम्स mg बाई b माइनस में नीचे का mg, ये टोटल कैंसिल हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी है, मतलब दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन b टाइम्स mg बाई b। तब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखते हो ऊपर का ड्रैग फोर्स इज ग्रेटर देन नीचे का mg, तो ऑब्जेक्ट इनिशियली नीचे मूव कर रहा है लेकिन ऊपर एक्सेलरेट करेगा अंटिल द टाइम कि ऊपर का जो ड्रैग फोर्स कम होते होते, क्योंकि अब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब डिसेलरेट कर रहा है, एज अ होल स्पीड कम होती जाएगी विच इज ग्रेटर देन टर्मिनल वेलोसिटी, स्पीड कम होगी एंड इट विल कम टू सच अ टाइम जब कम होते होते, सिंस तब ड्रैग फोर्स भी कम होगा, ये ड्रैग फोर्स mg के इक्वल हो जाएगा एंड देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ड्रैग फोर्स mg के इक्वल है, ये तो वही सीधा सा केस है जो टर्मिनल वेलोसिटी के केस में होता है, मतलब दिस विल हैपन जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक्वायर कर लेगा। सो आपने किसी भी स्पीड से ऊपर या फिर नीचे या फिर जीरो स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका, किसी भी ड्रैग फोर्स के एक्शन में अगर ये ऑब्जेक्ट इफेक्ट में है, तो इन द एंड ऑफ द डे ये ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी ही एक्वायर करेगा एंड उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। हाउ इज दिस फैक्ट दैट आई टोल्ड यू, एंड प्लीज कमेंट डाउन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।